चलिए प्रेगनेंसी के अगले टॉपिक में हम देखेंगे प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की होती है? हाँ, 40 वीक। लास्ट मेंस्ट्रुअल के फर्स्ट डे से काउंट करो तो बच्चे के पैदा होते तक लगभग 40 हफ्ते का समय लगता है, प्लस माइनस 7 डेज हो सकते हैं। महीने की बात करूं 9 महीना मान के चलिए, 9 महीने का समय लगता है। इसी 40 वीक को या 9 महीने को 3 भागों में बांटा गया। पहले के 3 महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहला दूसरा तीसरा महीना, फिर चौथा पांचवां छठवां ये जो 3 महीना हुए सेकंड ट्राइमेस्टर, सातवां आठवां नौवां ये थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर मैं हफ्ते की बात करूं, टोटल 40 हफ्ता है, 40 वीक। 40 हफ्ते को आप 3 भाग में डिवाइड करिए, 13 तिया 39, 13 के 3 भाग बनेंगे और आखिरी में एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 14 वीक हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर दिखाया गया है। प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड, गेस्टेशन पीरियड पूरे 9 महीने का। ट्राइमेस्टर मतलब ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब महीना हो गया, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर। ठीक, ये देखिए ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ, मिडिल 3 मंथ और लास्ट 3 मंथ। इधर मंथ दिखाएगा पहला दूसरा तीसरा महीना। इसमें कितना वीक लिया गया? 13 वीक। 1 2 3 4 करके 13 तक, 13 तिया 39 और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में भी 13 हो जाएगा। पहले मंथ में 5 वीक को लिया गया, हालांकि एक मंथ में 4 वीक ही होता है, लेकिन क्योंकि 3 मंथ है तो 4 तिया 12 वीक तो ऐसे हो जाएगा। 4 वीक मतलब 28 दिन, 1 महीना मतलब 30 दिन और 4 वीक मतलब 28 दिन। 2 दिन बच रहा है ना, तो ये 3 महीने के 2-2 दिन यदि बच जाएंगे तो 6 दिन तो बच गया, 1 हफ्ता लगभग बच गया। तो उसी 1 हफ्ता को पहले मंथ में शामिल कर दिया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले में, सेकेंड वाले में सेकेंड में, और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकेंड और थर्ड में, क्योंकि 1 वीक एक्स्ट्रा होने वाला है ना, 13 तिया 39 में एक वीक एक्स्ट्रा भी तो हो रहा है, उसको शामिल कर दिया है। समझ में आया? ठीक, तो ये 1 से 13 हो गया, फिर ये 14 से कितना हो जाएगा? 26, 13 13 26, फिर 27 से 40, 27 से 40। बात समझ में आया ना? ठीक, तो ये हो गया ट्राइमेस्टर कितने महीने का? 9 महीने का या 40 वीक का। आगे बढ़ो। प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर में जो सिम्टम्स दिखेंगे, पहले 3 महीने में क्या क्या? बहुत सिंपल सिंपल एक एक लाइन बोलते जा रहा हूं। पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये देखिए पता ही नहीं चलेगा प्रेगनेंसी हुई है, बाहर से कहां पता चलेगा, वो तो शुरू हो रहा है अभी, है ना। धीरे धीरे जब तीसरा महीना जाएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया मतलब ये देखिए, नोजिया मतलब थोड़ा सा उनको अजीब सा लगेगा जी, मिचलाना जिसको बोलते हो, अजीब सा बेचैनी महसूस होना। ये वोमिटिंग वो शुरू में ही होता है, उसके बाद में वोमिटिंग नहीं होती है, शुरू में होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा। फिर क्रेविंग एंड एवर्जन। क्रेविंग मतलब जैसे हमने बात किया था कि किसी चीज की तीव्र इच्छा होना, जैसे कुछ खान पान में बात किए थे ना, खट्टा खाने का मन करता है, गुपचुप खाने का मन करता है, इमली चटनी खाने का मन करता है, आम नहीं है फिर भी आम खाने का मन करता है, ठीक है ना ये। और एवर्जन मतलब होता है कि किसी एक प्रकार की चीजों को यदि पसंद करते हो तो किसी दूसरे वाली चीजों को नापसंद करना। कुछ चीजें बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं लगता, वो जो आप तिरस्कार कर रहे हो किसी भोजन का, किसी खाने का जो पसंद नहीं आ रहा है, देखते हैं उल्टी टाइप का आता है, हाँ वो, जिसको आप हिंदी में घृणा कह सकते हो। ठीक, तो क्रेविंग मतलब किसी को खाने की, किसी चीज को तीव्र इच्छा रखना, और एवर्जन मतलब नापसंद करना, ये अचानक चेंज होता है सब, ठीक है ना। हाइटेंड सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल को सूंघने की शक्ति बढ़ जाना। बहुत दूर में किसी प्रकार का फूल का स्मेल आ रहा होगा ना, आप साथ में जा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको, और उधर से बोलेंगे बहुत खराब स्मेल आ रहा है उधर से। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी वो
ऐसे ऐसे स्मेल को महसूस कर लेंगे जो सामान्य व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर पाता है। समझ में आया? अगला मूड स्विंग, मतलब हाँ, मतलब मूड स्विंग का कहने का मतलब है ये कि किसी प्रकार के चीजों को पसंद या नापसंद अचानक से चेंज हो जाना। समझ रहे हो ना भाई? प्रेगनेंसी के पहले जो चीज उसको पसंद नहीं था खाना पीना, अब वो खाना पीना पसंद हो जाएगा। प्रेगनेंसी के पहले जो चीज बहुत खाना पसंद करती थी, अब वो छोड़ देगी, नहीं खाएगी वो, क्योंकि उसको वो स्मेल और स्वाद उसको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से क्या बोलना चाहिए, पसंद नापसंद तुरंत ही क्या हो जाना, बदल जाना, चेंज हो जाना। ठीक है? सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखिए तो राउंड लिगामेंट पेन। राउंड लिगामेंट जो होता है ना, वो राउंड, देखो लिगामेंट तो हमारे सब तरफ होते हैं, जहां जहां हड्डी जुड़े हैं सब, लेकिन जो राउंड लिगामेंट स्पेशल होता है हमारे यहां पे होता है, पेट में से राउंड करके, है ना ये। तो ये लिगामेंट उनका दर्द होता है, क्यों? क्योंकि अब देखिए चौथा, पांचवा, छठवां महीने की बात कर रहे हो, चौथा, पांचवा, छठवां ना, तो पेट का साइज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव पड़ेगा, लिगामेंट खिंचाएगा, तो पेन, दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए पेट में दर्द होना, नाभि के नीचे वाला हिस्से में, इस हिस्से में दर्द होना बहुत स्वाभाविक होता है। क्यों? क्योंकि राउंड लिगामेंट स्ट्रेच होता है, खिंचाता है। ठीक है ना? निपल चेंजेस, क्योंकि बेबी को पैदा होना है, इसलिए निपल के साइज में वृद्धि होगी और उसके पोर, छिद्र में, छिद्र की चौड़ाई में बढ़ोतरी होगी, फैलेगा ताकि मिल्क निकल पाए। ठीक है ना? और निपल्स के चारों तरफ की जो एरियोला का रीजन होता है वो डार्क होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर नर्वस सिस्टम फुल्ली डेवलप होगा। जब बेबी मिल्क फीडिंग करेगा तो सीधा स्टिमुलेशन कहां तक जाएगा, ब्रेन तक, तब मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे लैक्टेशन में। ठीक? फीलिंग द बेबी मूविंग, इसी चौथे से छठवें महीने के बीच में बच्चा खुद महसूस करेगा कि वो मूव कर रहा है। ठीक है ना? अब इस छठवां महीने तक मतलब इतना मूवमेंट रहता है कि वो प्रेग्नेंट लेडीज भी महसूस कर सकती है। ठीक है ना? अगला थर्ड ट्राइमेस्टर क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग किक फ्रॉम द बेबी। अब ये जो किक है ना, मैं बोला था कि यूट्रस के अंदर से, एब्डोमेन के अंदर से जब किक मारा जाएगा, बच्चे के द्वारा लात मारा जाएगा, उस लात का जो फूट है, प्रिंट है, उतना उभार बाहर आएगा, आपको महसूस होगा। ऐसे आप टच करोगे तो लगेगा आपको बहुत जोर से धक्का पड़ रहा है। समझ में आया ना? ये फिर सोलन फीट, इस समय पे तीसरा ट्राइमेस्टर में, मतलब 7वां, 8वां, 9वां में, उस प्रेग्नेंट लेडीज में उसके पैरों पे फ्लूइड जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से बैठे बैठे पैर फूल जाता है। मैं बोला था कि इतना फूल जाता है कि जो चप्पल नॉर्मली उसको लग जाते थे वो चप्पल लगता ही नहीं है। समझ में आया ना? और एक तो उसके गर्भाशय में, उसके एब्डोमेन में 2-2.5 किलो का बेबी, दूसरा पैर में फ्लूइड भरा हुआ है, 2-2.5 किलो का वेट किस पे पड़ेगा, पैर पे, और पैर में ऑलरेडी फ्लूइड भरा हुआ है, तो पैर भारी होगा कि नहीं? हिंदी में मुहावरा है, बोलता हूं ना, पैर भारी होना मतलब प्रेगनेंसी का आना। समझ में आया ना? ठीक। अगला फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पहले खुद के ब्लड का फिल्ट्रेशन करते थे किडनी में, अब बच्चे के ब्लड के एक्सक्रेटरी मटेरियल को भी फिल्टर करना है। बच्चे के अंदर भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, माता जी के शरीर में भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, और दोनों से क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है। तो जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा ना उसको, और जल्दी जल्दी हटाने के लिए बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे उसको हम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगला क्या बोला था देखिए, पोस्टपार्टम 6 वीक आफ्टर बर्थ, बच्चा पैदा हो गया, देखो 3, 3, 6, 3, 9 महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया, आज बच्चा पैदा हुआ। आज से लेकर के कब तक, 6वें वीक तक, मतलब मोटा मोटी बोलूं 1.5 महीना। इस 1.5 महीने तक
माता जी जो महसूस करती है, माता जी के माइंड के साथ, माता जी के शरीर के साथ जो घटनाएं घटती हैं, वो सब क्या कहलाता है? पोस्टपेटम। समझ में आया? बच्चे के पैदा होने के 1.5 महीने तक जो जो जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से माता जी गुजरती हैं, वो क्या कहलाता है? पोस्टपेटम कहलाता है। सबसे पहला क्या बोला था मैं? लोकिया। लोकिया मतलब क्या हो गया कि बच्चे के पैदा होने के बाद माता जी के गर्भाशय से कुछ फ्लूइड का बाहर आना, ब्लड जैसे हो या कुछ किसी भी प्रकार की फ्लूइड का, लिक्विड जैसा, पानी जैसा हो, जो भी बाहर आ रहा है ना, वो क्या कहलाता है? लोकिया कहलाता है। तो इस चीज से गुजरते हैं वो। आज बच्चा पैदा हो गया, 1-2 दिन बाद भी हो सकता है ये, 3-4 दिन बाद भी हो सकता है ये, ठीक है। अगला फैटिग, क्योंकि माता जी अभी बच्चे को जन्म दिए हैं, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा मिल्क फीडिंग कर रहा है, तो माता जी उतनी स्फूर्ति वाली नहीं रहेगी तब तक, क्योंकि उस माता जी में अभी बहुत एनर्जी नहीं आ पाया है, और जो आया है मिल्क बनाने में चला जा रहा है, बच्चे को दूध पिलाने में चला जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगी। उसको मैं क्या बोलूंगा? फैटिग। थोड़ी थकी हुई महसूस होगी, थोड़ी कमजोर लगेगा उसको, ठीक है। अगला शोर, अगला है लीकिंग ब्रेस्ट। शोर का मतलब क्या हो गया? घाव टाइप की कुछ संरचनाएं बन जाएंगी। कहां पे? उसके वेजाइना के आसपास, बच्चा पैदा होता है ना अभी, वेजाइना के आसपास, या बोलो उसके एनस के आसपास कुछ घाव जैसे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, रेसेस जैसे, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है ना। तो ये कुछ दिन तक हो सकती है कि ऐसी स्थिति देखने को मिले। अगला क्या है? लीकिंग ब्रेस्ट। जब बच्चा पैदा हुआ है, मैंने कहा था एक स्टोरी कि बच्चा यदि सामने है, रो रहा है, माता जी अभी खटिया पे लेटी हुई हैं, उठ करके नहीं जा सकती वहां पे, मान लीजिए, तो बच्चा रो रहा है, तो उसके रोने की आवाज जैसे सुनती है, इमोशनली वो एक्टिव हो जाती है, और उसके ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड में आकर के मेमोरी ग्लैंड की एल्विलाई के मायो एपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, तो जो दूध बना था वो रीसना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना? अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। ये लीकिंग ब्रेस्ट हो गया। अगला बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज क्या कहने का मतलब क्या है? कि जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद हो सकता है कि वो माता जी कुछ समय के लिए उदास हो जाए, हो सकता है चांसेस, क्योंकि अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद कैसे पालना है, क्योंकि पहली बार है ये, किस प्रकार से केयर करना है, कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना। तो जो भी थोड़ी विपरीत परिस्थिति के दौर से गुजरती हैं, मानसिक चिंता में रहती हैं, थोड़ा उदास रहती हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है? बेबी ब्लूज कहलाती है। समझ में आया? और अगला क्या है? रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। हो सकता है बहुत ज्यादा, यदि बेबी ब्लूज वाली स्थिति में चली जाए, डिप्रेशन कंडीशन में भी जा सकती है। बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता अगर कर रही है, तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाएं और डिप्रेशन में चले जाएं, ठीक है ना। तो ये थी ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर, इम्प्लांटेशन से लेकर के या ब्लीडिंग, लास्ट ब्लीडिंग से लेकर के बच्चे के पैदा होते तक, और उसके बाद का पोस्टपार्टम लगभग 1.5 महीने का समय। समझ में आ गया ना? ठीक है।